ਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਲਾਚੌਰ ਰੱਤੇਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਊ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि संगत नूं अपने कमाए हुए मोलक प्रवचना राही निहाल करन जी स्वामी राम तीर्थ जी गऊशाला रत्तेवाल वाले। बोलो सतगुरुदेव की जय। शिवं युक्ति रूपं कृपा सागरमयी वरिष्ठं शरण्यं सुवेदान्तगम्यं सजात्यादिभेदेन शून्यं गवीच्छम् अहं श्रीगरीबं गुरुं ते नमामि। अहं श्रीगरीबं गुरुं ते बोलिए बंदी छोड़ महाराज। जयकारा नहीं बोलते। मैं जयकारा इस करके नहीं बोलिया कि संगतां दे मुखारविंद तो सुनना चाहता सीगा। बोलो सतगुर पूरी वालों की। परम पूजनीय परम आदरणीय सतगुर बंदी छोड़ महाराज जी की अमृतमयी कल्याणकारी गुरबाणी परम पूजनीय परम आदरणीय सर्वव्यापक सब रूपों में विराजमान मेरे गुरुदेव महाराज परम पूजनीय परम आदरणीय जिन्हां दे निमित्त उन्हां दी इस तीसरी वर्षी ते आपां इकट्ठे होए हां। ब्रह्मलीन सतगुर स्वरूप कुबेर भंडारी जी महाराज जी ते पंडित स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज जी की बरसी भी नाल ही मनाई जा रही है। परम पूज्य परम आदरणीय कुबेर भंडारी जी के ही स्वरूप आदरयोग पूज्य स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी ठीक है सी कुबेर भंडारी जी महाराज की इस तीसरी वर्षी ते आए हैं। पर स्वामी जी का और साढ़े बहुत ही प्यारे पूज्य स्वामी अनंतानंद जी नूं प्यार ते असी राम कहते हैं है भी राम वर्गे ही। इन्होंने सानू महाराज जी के विछड़न नूं महसूस नहीं होने दिता। उन्हां दा जिहड़ा स्नेह सी उन्हां दा जिहड़ा प्यार सी वो सानू भरपूर मिलता है। फिर भी एक अभाव थोड़ा सा महसूस होता है सानू। सतवादी सब संत है आप अपने ठोर जो निज महल लिखाई सो साधु कोई और। सचमुच ऊपर परिपूर्ण परमात्मा के स्वरूपी सी। जिस तरह साड़ी परम पूज्य गुरु भराता स्वामी वीरमदेव जी महाराज जी कहते कि उन्होंने विछोड़े की जी घड़ियाँ है वो युग के बराबर हो जाती है। ये सिर्फ कथनी नहीं है सुनी सुनाई गल नहीं है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़े फिलासफर बहुत बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइनस्टीन ने एक खोज की सी जिन्हों अपनी भाषा आप सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी भाषा लॉ ऑफ रिलेटिविलिटी कहते जब व्यक्ति दुख विच होंदा है चिंता विच होंदा है परेशानी विच होंदा है विरह दी घड़ियां है उस वेले समय लंबा हो जाता है। जिस वेले उत्सव विच होंदा है खुशियां विच होंदा है तो समय के बीतने का पता ही नहीं चलता। महापुरुषों ने एक गल कही अज का लाहा लीजिए कल किसको होई ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। वास्तविक पूंजी तो साड़ी अज है क्योंकि बीत्या हुआ कल भी हाथ विच नहीं है ना आने वाला कल साढ़े हाथ विच है। वो जीव कल चुकी है जो बीते हुए
कल और आने वाले कल दे विच अपने चिंतन नूं जोड़ के रखते, वही कलयुगी है। जिहड़े कल विच रहिंदे, जिहड़े अज भी तो वही रहिंदे, जिहड़े परमात्मा दे प्यारे हैं। मैं कई बारी कहंदा हुंदा, नथिंग बेटर दैन टूडे, nothing better than today, because tomorrow never comes and today never goes. Today becomes yesterday, yesterday is today's memory, its remembrance only. Tomorrow is today's dream, its longing only. Wipe off yesterday and forget tomorrow, live in solid present alone. In present neither past nor future, present is the symbol of God. Present is a solid reality. But one of the major ironies of our living is that we seldom live in the present. सारी ध्यान की प्रक्रिया सुमरन का मतलब यही है कि किसी प्रकार तुहाडी चेतना वर्तमान दे विच घट दे विच एकाग्र हो जाए। बंदी छोड़ महाराज कहते, मन पसरे को घट में आनी, सो संध्या हमरे मनमानी। सुमरन क्या है? तुहाडे बिखरे हुए ख्याल नूं घट विच एकाग्र करना ही सुमरन है। वो तुहाडी अपनी जुगती हो सकती है, किस ढंग नाल करदे हो। परमात्मा नूं मिलना है तो अपने घट विच ही उहदा मिलन हो सकता है, बाहर परमात्मा ने नहीं मिलना है। परमात्मा का संबंध तो जीवात्मा ते परमात्मा का संबंध तो तरंग ते जल दी भांति है। आप सारे जानते हैं, क्या तरंग का जल दे बिना कोई अस्तित्व है? क्या तरंग नूं जल ते जुदा किया जा सकता है? ठीक इसी तरह जल तरंग की न्यायी परमात्मा का ते जीवात्मा का संबंध है। बंदी छोड़ महाराज जी का कल असीं भोग पावांगे बाणी दा, तो उस वेले सारे मिल के उच्चारण करांगे शब्द, मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सारे जानते हैं आप परमात्मा कितनी दूर नहीं, जो अविच्छिन्न रूप से संसार दे विच व्यापक है, पर कमी की है परमात्मा दे नाल साडा प्यार नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कहते हैं, साच कहूँ सुन ले सब, सिर्फ अपनी सिੱਖੀ सेवकी नूं नहीं कह रहे ਜਿਹੜੇ उन्हां दे नाल रहंदे सी। वो कहते सारी कायनात सारी मानवता सुन लो ढंग नाल, साच कहूँ सुन ले सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ਜਿਹੜੇ उस परमात्मा नूं प्यार करते हैं, वो परमात्मा की प्रभुता नूं हासिल कर लेंदे हैं। परमात्मा के प्यारे प्यार के माध्यम से ही परमात्मा नूं प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रेम नूं ही सुमरन कहा जाता है। तुलसी चातक के मते एक आस विश्वास, समुद्र तिनका वर्ग न स्वाति बूंद की आस। चातक जिहड़ा पक्षी है कहंदा उहनूं स्वाति बूंद दी, स्वाति नक्षत्र असु महीने में स्वाति नक्षत्र की जिहड़ी बरसात होंदी, ओहदी एक बूंद ही ओहदे प्राणां दा आधार है। वो सारे सागर नूं तिनके दे बराबर भाव नहीं देंदा। इसी तरह परमात्मा दे प्यारे संसार नूं भाव नहीं देंदे, ना तन नूं, ना पद नूं, ना मान बढ़ाई नूं। वो अपने प्यारे दी याद विच मस्त रहिंदे ने। पता तद चलदा जद विछुड़ जांदा है। वारस शाह दी हीर बुजुर्गां ने सुनी होगी, बहुत नौजवानों ने सुनी होगी। जिस तरह सीता अशोक वाटिका विच राम नूं सतत चिंतन करती है, क्योंकि सीता नूं अनुभव सी पंचवटी घास-फूस दी झुग्गी विच, जिहड़ा राम दे चरणां विच जिहड़ा सुख महसूस करदी सी। आज सर्व सोने दी लंका ते अशोक वाटिका, अशोक वाटिका का अर्थ है जिहदे विच कदे पतझड़ ना आवे, सदा बहार। ऐसी वाटिका दे विच बैठ के भी उन्हें सुख नहीं है, क्योंकि वो राम ते बिछुड़ गई। असीं भी उस परमात्मा ते बिछड़े हुए लोग हाँ। वारस शाह ने लिखा है कि जिस वेले हीर नूं खेड़े ब्याह के ले गए, मैं एक तुक सुनानी है, तो हीर नूं रांझे दे चरणां दे विच बिताया हुआ टाइम याद आंदा भी रांझे दे चरणां दे विच किन्ने आनंद विच सी। रांझा रब दा नूर है, बंदी छोड़ के रांझा रब दा रूप है भी ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ किन्ना आनंद सी। ਇਹ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ महल ਠਾਠ ਬਾਠ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। बुल्ले शाह ने भी लिखा हुआ है, रांझा रांझा कर देने में आपा रांझा होई, आखो नु मैनू तीतो रांझा हीर ना क्यों कोई।
ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲੇ, ਫਿਰਦੀ ਹੀਰ ਢੂੰਡਦੀ ਵੇਲੇ, ਰਾਂਝਾ ਯਾਰ ਬੁਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਧ ਬੁਧ ਰਹੀ ਨਾ ਸਾਰ, ਜਿਤ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸਾਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜੁਦਾਈਆਂ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੀਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਕਿਆ ਲਿਖਦੇ हैं, ਹੀਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਕ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਿਆ ਉਮਰ ਦੇ ਪਏ ਝੇੜੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਵੰਡਣਾ ਏ, ਖੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਲ ਮੇਰਾ, ਕਰਾਂ ਤਲਬ ਤੇ ਛੱਜਣਾ ਛੱਡਣਾ ਏ, ਪੰਜੇ ਪੀਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਨ ਕੇ ਸੇਦੜਾ ਫੰਡਣਾ ਏ, ਵਾਰਸਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪਕੜ ਪੱਲਾ, ਜਿਸ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਢਣਾ ਏ, ਜਿਸ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਢਣਾ ਏ। ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਕੁਬੇਰ ਭੰਡਾਰੀ ਵਰਗੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ हैं। उस परमात्मा के बिना मित्रों साडा कोई सहायक नहीं है। अगर निस्वार्थ अगर साडा कोई हितैषी है तो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, सतगुर है, संत है, तिन्ना विच भेद नहीं है। सुखमणी साहब दे विच एक वचन आया, जिन हरि जानिया सो सतगुर कहावै। जिन्हें परमात्मा नूं जान लिया वो सतगुर है, चाहे चेलियां दी भीड़ उहदे नाल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं। जिन हरि जानिया सो सतगुर कहावै। बंदी छोड़ क्या कहते हैं, साहिब से सतगुर वहे, सतगुर से वहे साध, ये तीनों अंग एक है, गत कुछ अगम अगाध। विद्वाना ने कहा है द सुप्रीम कम इनटू द फोरम ऑफ सतगुर एंड सतगुर कम इनटू द फोरम ऑफ संत। ऑल दीज थ्री आइडेंटिकली कॉमन इन कंप्रीहेंशन। परिभाषा विच कोई फर्क नहीं सतगुर परमात्मा ते संत दे विच। संत वही है जिहड़ा ओदी सुरती ते निरती परमात्मा दे नाल तल्लीन रहिंदी है। कपड़ियां दा नाम संत नहीं। कबीर साहब जी महाराज जी कहते हैं, जोगी दिगंबर सेवड़ा कपड़े रंगे रंग लाल से, वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगे से क्या हुआ। काजी किताबें खोजता नहीं तोरों को समझावता, वाकिफ नहीं उस ढंग से काजी हुआ तो क्या हुआ। इस इंसान को जब कुछ प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा को भूल जाता है। प्रभुता पाए जिसे न मद होई, ऐसो जग में जन्म्यो कोई। किन्ने उदाहरण तुहानू बाणी दे विच मिल जाणगे। पांडवां दी कथा आंदी, अमरीश दी कथा आंदी, कोई किसी दी कथा है, सारे पुराणां दी चर्चा, आदि पुराण दी चर्चा है। बंदी छोड़ के कहंदे पढ़ लिख के कुछ नहीं होना। कोट रामायण गीता गावे, आदि पुराण दे विचों बोलदा। कोट रामायण गीता गावे, 18 पुराण पढ़े चितलावे, रिगिया जू साम अथर्वण पढ़िया, एक पेंड पंडित नहीं चढ़िया। 9 व्याकरण पढ़े क्या होई, तत्रूप दर्शा नहीं कोई। तत्रूप है तालीम मेरा, शब्द में अंगम लाओ डोरा। सतगुर बतलावे ठोर ठिकाना, कोई मारे परवीन निशाना। पढ़ लिख के भी गल बननी नहीं, मक्के जाके भी गल बननी नहीं, गुरुद्वारे मंदिरां विच टकरा मार के भी गल बननी नहीं। गल बननी प्यार नाल है। तुहाडा संत तो सतगुर मझ दलाल है, जिन सौदा कीना, दास गरीब दया वही आत्म पद चीना। अपने आत्म स्वरूप विच स्थिति प्राप्त कर लो। वो बिना सुमरिन ते नहीं गल बननी है, बिना कोई मार्गदर्शक ते वो सोची नहीं आनी है। साडे एक बहुत चंगे मार्गदर्शक जिन्होंने असी रब रूप में ही जान के इन्हों के चरणों में हाजरी लगाया करते थे, उन्होंने याद में ये समागम होंदा है। बंदे नूं बड़ा अहंकार हो जाता है, धन की प्राप्ति कर लो, पद बड़े पद पे चले जाते हैं, मान बढ़ाई हो जाती है।
महाभारत का एक प्रसंग है। द्रौपदी जिस वेले इंद्रप्रस्थ की पटराणी हो गई, चक्रवर्ती सम्राट की पदवी हासिल कर ली, तो जन्मा जन्मा की कृष्ण की भगत सी भुल गई। और उस भुल दे विच अकड़ दे विच घर आए मेहमान युधिष्ठिर नूं ते धृतराष्ट्र नूं केड़े बोल कुबेल बोल देते इंद्रप्रस्थ में कि अंधे दी अंधी औलाद हुंदी है। तुसीं सारिआं ने सीरियल देखिआ होगा। महाभारत दे ते रामायण के पात्रां नूं आपां सारे ही जानते हैं, चाहे रामायण पढ़ी चाहे ना पढ़ी, महाभारत पढ़ी चाहे ना पढ़ी, सीरियल देखिया या ना देखिया, उन्हां दे पात्रां दे बारे में उन घटनावां नूं सारे जानते हैं। द्रौपदी नाल की होया सीगा? जिस वेले दुशासन घसीट के सभा दे विच लिया के सीट दी, तो 5 पति थे। ये जिहड़ी जीवात्मा भटकती है दुनिया दे विच, उन्हें सामर्थवान ना तो किसी दे पति है, ना भीष्म पितामह वर्गे सामर्थवान कोई योद्धा है, ना कोई द्रोणाचार्य वर्गा धनुर्धर है, ना विदुर वर्गा नीतिवान है। वो सारी दुनिया का रिश्ता नाता सारा इकट्ठा बैठा सीगा उत्ते। पर जब द्रौपदी विच भीड़ पड़ी, किसी ने मदद की। अब सकल जगत के माही मेरा कोई सहायक नाही, मुझे एक आस तुझ केरी श्री कृष्ण लाज रख मेरी। बंदी छोड़ महाराज कहते सूरत लगाए और मन लगाए, लगाए नीरत तुन ध्यान, 4 जुगन की बंदगी एक पलक परवान, पलक झपके इन्नी देर भी साडी सुरती ते निरती उस पार ब्रह्म परमेश दे चरनां दे नाल जुड़ जावे। तो 4 जुगां दी बंदगी, बंदगी कहंदे तीर्थ यात्रा करना, गंगा स्नान करना, गुरुद्वारे जाना, मक्के मदीने जाए आना, उपवास रखना, व्रत करना, ये सारे बंदगी के हिस्से गए गए। 4 युग तक ये सारा कुछ करते रहो, वो तो भी कितने ज़्यादा फल है उस शब्द के नाल, उस परमात्मा के नाल अपनी सूरत के निरती जोड़ देना। जब द्रौपदी नूं पता चल गया भी मेरा कोई सहायक नहीं है, तद उन्होंने कृष्ण नूं याद किया कि वह जन्मा जन्मा की भगत सी। वो संस्कार उद्बुद्ध होए दुख की घड़ी विच, दुख की घड़ी दे विच ही पता चलता भी तुहाडा सच्चा सहायक कौन है। जिस वेले द्रौपदी की सुरती लग गई कृष्ण के चरणों में, एहसास होया कि मेरा स्वामी मेरे ऊपर प्रसन्न है, तो दुर्योधन और सारी सभा नूं ललकार के वो क्या कहती है। गला थोड़ा खुश्क है, आवाज़ भी थोड़ी खराब है, पर मैं एक शब्द बोल के अपनी वाणी नूं विराम देना है और महापुरुषां ने भी तुहाडा समय लेना है। चलो 2 मिनट वास्ते हसनापुर की उस सभा विच चलो, जिहड़ी एक दिन साडी भी दशा होने वाली है। साडे गुरु महाराज सतगुरु गोमाले कहंदे हुंदे थे, जिस वेले काल दा पंजा गले ते पैंदा है ना बंदे दे, उस वेले दुनियादार सहायक नहीं करते, आपां सारे पुछदे हां। जिहड़ा बुजुर्ग है बीमार, उन्होंने पुछते तेरा मिलण नूं किसी नूं चित करदा, भैन नूं बुला लईए, भरा नूं बुला लईए, कुछ खाना है कुछ पीना है। पंडितां नूं कहंदे 15वें अध्याय दा पाठ कर दो, सुख जान छूट जावे। गुरु महाराज कहंदे हुंदे थे, बंदगी तो असीं करदे नहीं हां, कहण सुणदे बंदे हां। बे बंदगी असां ना मूल कीती है, वे मुखों ही बंदे कहा चले। असीं आए सी नफा कमाउण नूं, हत्ती मूल भी इत्थे गवा चले। मानस जन्म सी ईश्वर दे जानण लई, गली होर 84 पा चले। ਉਹ इन बंदिਆਂ नालों तो पशु चंगे, कख खा के दूध पिला चले। तुसीं अपनी गईयां नूं मंझियां नूं सुके टंडे पा के आए हो, चूड़ी पा के आए, रात भर जगाड़ी करके सवेरे अमृत वर्गे दूध की बाल्टियां भर देनी है। वही सानू साडे वर्गे बंदियां ने पी लेने, उन्होंने गलियां गंदी कर देनी। कादी अकड़ है साडे विच बई? इस अहंकार से मुक्त हो जाओ। वारस शाह दे समकालीन एक संत होया दया सिंह आरिफ, तुसी जिंदगी विलास पढ़िया होगा। वो कहते हैं बई आदमी रोजाना बंदियां नूं जांदे देखदा, शमशान नूं रोज यात्रा करता रहंदा है। बड़े पिंड होंदे हैं, किते न किते हफ्ते में एक आधी यात्रा शमशान दी आपां कर ही आंदे उन्हां दे नाल जाके। फिर भी इनू चेते नहीं मौत, मौत भी सारी बावरे अचरज किया कौन, तन मिट्टी में यूं मिले जो आटे में लोन। तो दया सिंह आरिफ कहंदे
ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਾਫਲਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ, ਗੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪਾਲਿਆਈ, ਤੇਰਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿੜੀਆਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਲ ਉਜਾੜ ਦੇਣੀ, ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਟਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਸਿਆਨ ਨੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਲੱਭਣੇ ਨਕਸ ਨਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਜਾਨੀਆਂ ਦਿਲਵਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਸਮਝ ਸਦਾ ਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਵਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। द्रौपदी ने समय रहंदे हो परमात्मा नूं याद किया, भगवान कृष्ण नूं याद किया। सुरती लग गई, निरती लग गई। दुनिया तो बेपरवाह हो के उस सभा नूं ते उस अहंकारी दुर्योधन नूं फटकारदी हुई कहंदी है, बोलो बंदी छोड़ महाराज की। स्वामी जी टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, शब्द बोल दी। तू अन्ना तेरा प्यो अन्ना, तेरा कुल परिवार अन्ना। एक अबला दी लाज नहीं बचा सकदा, मैनू लगदा ए कुल दरबार अन्ना। तेरी मां ने अखां च बन पट्टी, के हा जम्या तू पुत बदकार अन्ना। पर गऊ गरीब दी राखी करन वाला, मेरा नहीं मुरार अन्ना। मेरा नहीं ओ कृष्ण मुरारी अन्ना। मैनू आन के बचा ले बंसी वालिया, मैनू आन के बचा ले बंसी वालिया। तेरी द्रौपदा नू जाल माने घेरा पालिया, मैनू आन के बचा ले बंसी वालिया। तेरी द्रौपदा नू जाल माने घेरा पालिया, मैनू आन के बचा ले। मैनू जुए चे बेगाने पुत हार गए, मैनू जुए चे बेगाने पुत हार गए। मोती मेरियां उम्मीदां देखलार गए, मोती मेरियां उम्मीदां देखलार गए। इन्हां अणख दा मिनाराया पेटा लिया, तेरी द्रौपदा नू जाल माने घेरा पालिया। मैनू आन के बचा ले बंसी वालिया, तेरी द्रौपदा नू जाल माने घेरा पालिया। मैनू आन के बचा ले। अज गुरजां ते कटारां सबे टुटियां, अज गुरजां ते कटारां सबे टुटियां। जल गए तीर ते कमाना हथों छुट्टियां, जल गए तीर ते कमाना हथों छुट्टियां। दिल तेरियां
ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੈਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੀਦਾਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ, ਜਗ ਝੂਠਾ ਆਖੂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਗ ਝੂਠਾ ਆਖੂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਮੁਖ ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ, ਜੇ ਅਜ ਸੁਣੀ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਬਚਾਈ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਬਚਾਈ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਸਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਪੜਾ ਹੈ, ਲੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਉ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇਵੇ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ। और भिखारी कहते इतना ना समझ लो कि हाथ में भिक्षा पात्र लेके घूमते हो भिखारी है। भिक्षा पात्र तो सतगुर पूरी वाले भी लेंदे थे, पर वो तो त्रिलोकी दे मालिक सी। मैं कहता हूं लाजिम नहीं कि हाथ में कासा दिखाई दे, लाजिम नहीं कि हाथ में कासा दिखाई दे। महलों में रहने वाले भी शायद भिखारी हो। आज पंजाब में जड़ा झगड़ा हो रहा भिखारियां का ही झगड़ा है, सारे कंगते है, रजदे नहीं किसी चीज से। लाजिम नहीं कि हाथ में कासा दिखाई दे, महलों में रहने वाले भी शायद भिखारी हों। और लेकर के कासा हाथ में फिरता हो दर बदर, लेकर के कासा हाथ में फिरता हो दर बदर। या रब क्या खबर ये जन्नत बिहारी हो। एक खुदा घूमता हुआ भिक्षा पात्र लेके कोई पूरी वाला घूमता हुआ है। आसरा तो चाहिए पर परमात्मा दा लो। मित्रों दुनिया की तो दोस्ती भी तुहाडी बेड़ी बिठाऊगी, रब दे नाल तो जिन्हां ने दुश्मनी पाई होगी तर गए। मैं कहता हुंदा एवरीवन सरेंडर हिमसेल्फ टू समवन, द डिफरेंस इज दैट द थाइस्ट सरेंडर टू द वन एंड मेटेरियलिस्ट सरेंडर हिमसेल्फ टू मैनी। देन द मैन ही हु सरेंडर हिमसेल्फ होली एंड कंप्लीटली टू द गॉड और सतगुर need not even worry in your progress on your path। जिन्हां ने सतगुरां दा परमात्मा दा आसरा लिया उन्हां नूं अपनी मंजिल ते जाण दा असंभव नहीं है। वो परमात्मा सब दा राखा है, निस्वार्थ साडा राखा है। महापुरुष साडे बीच पधारे हैं, उन्हां दा सी परम पूज्य अमरतानंद जी महाराज जी, अनंतानंद जी महाराज जी और इत्थे दी जिहड़ी ट्रस्ट सेवक मंडली उन्हां दे वल्लों बहुत बहुत इन महापुरुषां दा धन्यवाद करदे हां। ते इहदे नाल ही मैं अपनी बाणी नूं इत्थे ही विश्राम दिंदा। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब सत साहिब सत साहिब।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੋਲਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ। ਦ੍ਰੋਪਤਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਤਾਂ ਹੀ ਚੀਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਧਾਏ? ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਲਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ